चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजकोट जिले के धोराजी में आज विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। धोराजी शहर के टाउन हॉल में आज केंद्रीय श्रम रोजगार और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया की खास मौजूदगी में 800 लाख रुपए के अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई, जिसमें बड़ी ही संख्या में स्थानीय नागरिक और नेता मौजूद थे। साथ ही आपको बताते चले कि धोराजी टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में धोराजी उपलेटा एमएलए डॉक्टर महेंद्र पडालिया के साथ नगर निगम के पदाधिकारी और सामाजिक राजनीतिक नेता शामिल हुए। मंत्री मनसुख मंडाविया ने धोराजी के लोगों की भलाई के लिए सड़कों और एम्बुलेंस वैन समेत विकास कार्यों की सौगात दी है। मौजूद गणमान्य लोगों ने इन कामों को शहर के विकास के लिए जरूरी बताया। इसके साथ ही मनसुख मंडाविया ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल बचाने की भी रिक्वेस्ट की। साथ ही आपको बता दें कि लोगों की भलाई हमेशा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज धोराजी नगर पालिका के लोगों की भलाई के लिए सड़क का शिलान्यास और उद्घाटन समेत कई काम किए गए हैं। धोराजी के लोगों की सुविधा के लिए 20 लाख की लागत से एक एम्बुलेंस वैन का भी उद्घाटन किया गया है। ये विकास काम धोराजी नगर की सुविधाओं और सहूलियत को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की बात कही है। इसलिए मैं धोराजी के लोगों को तेल बचाने की कोशिश करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए बधाई देता हूं। देखिए खास रिपोर्ट। ग्राम्य विस्तार में जोड़ायेला हता अने ए वर्षो जूनो प्रश्न छे। ए प्रश्न आ 2023 एंड में आपणे पूरो थयो अने ए विस्तार के चापातर विस्तार कहेवाय छे। गणेशपराई आपणा भैडो त्यां कोईपण तथा विकास थयेला नहोता। त्यां 6 करोड़ जेटला कामो संपूर्ण पूर्ण थई गया छे। ते पैकी स्ट्रीट लाइट, सीसी रोड, पीवाना पाणीनी लाइनो वगैरह कामों पूरा थया अने हजी अन्य कामों पण त्यां चालू छे। ए सिवाय आपणा नगरपालिकाना आपणे धोराजीनी अंदर आपणे जाणीए छीए नाना छेवाडाना माणसो, गरीब माणसो ने मेडिकलनी सुविधा थाय एना माटे नवी एम्ब्युलन्स आपणा मंडविया साहेब आपणा सांसदश्रीनी ग्रांटमांथी आपणे नवी सुविधा एम्ब्युलन्सनी आज फाळवणी थई छे अने आज एनुं लोकार्पण आपणा साहेबना हस्ते थवानुं छे। आ सिवाय नगरपालिकाने કેટલાક સાધનોની જરૂર છે। મને ખબર છે કે આપણા ચીફ ઓફિસર હોય કે આપણા નગરપાલિકાના સભ્યો કે પ્રમુખ કે હોદ્દેદારો અવારનવાર ફોન કરે અને કૌશિકભાઈનો ફોન આવે કે આપણે ઉપલેટાથી કે જામજોતરથી જેન્ટિંગ મશીન મંગાવવું પડે એમ છે, ગટર સાફ કરવાની છે। એની જગ્યાએ નવું જેન્ટિંગ મશીન આજે આપણે મળી રહ્યું છે। 1 કરોડ ને 80 લાખ જેટલા નવા સાધનો નગરપાલિકાના આજે ઉપલબ્ધ થવાના છે। તો આ એક આપણા માટે એક આનંદનો વિષય। तो आ सुंदर दिवसे मारे एक बात ये कही है साहेब, आपणे अत्यार सुधीमां 2023 जान्युआरी पछी नगरपालिकामां चीफ ऑफिसर हस्तक अने त्यार पछी जे कंई आपणा कार्यकर्ताओ जवाबदारी संभाळता हता एमना साथे राखीने अहींया लगभग 110 करोड़ना कामों विकासना थया अने धोराजी धीमे धीमे हजी ए पैकीना दरेक कामो पूर्ण नथी थया। हजी કેટલાક કામો પાઇપલાઇનમાં છે, જીયુટીસીના કામો પણ છે, એ પાઇપલાઇનમાં છે। જ્યારે આ કામો પૂર્ણ થશે ત્યારે મોટે ભાગે ધોરાજીની સુવિધાઓ પૂર્ણ થશે। તો આ વિવિધ જે વિકાસના કામો આ નગરપાલિકાના ટીમના નેતૃત્વમાં અને સંગઠનના આગેવાનો દ્વારા થઈ રહ્યા છે। એ માટે આજે આ તકે આપ સૌને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને વાણીને વિરામ આપું છું। ઓકે સર, હેલો રોલ। जनतानी सुखाकारी ये हमारी सरकारनी हमेशा प्राथमिकता रही है। धोराजी नगरपालिकानी जनतानी सुखाकारी माटे आजे रोडनो शिलान्यास, लोकार्पण सहितना 18 करोड़ना कामों लोकार्पण अने शिलान्यास करवामां आव्युं छे। एक 20 लाखना खर्चे धोराजी जनतानी सुविधा माटे एक एम्ब्युलन्स वाननुं पण लोकार्पण करवामां आव्युं छे। धोराजी नगरनी सुविधाओं में वधारो थाय, धोराजी नगरनी
જનતાની સગવડતાઓમાં વધારો થાય તેના પ્રયાસ રૂપે વિકાસ કાર્યોનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. ભવિષ્યની અંદર પણ જનતાની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને વિકાસ કાર્યો ચાલુ રહેશે. વર્તમાન સમયની અંદર ધોરાજી નગરના કેટલાક નાગરિકોને મને મળવાનો અવસર મળ્યો, જેમણે વર્તમાનની અંદર આદરણીય મોદીજી કોમ્યુનિટી વ્હીકલ યાની કે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરી, પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ કમ કરવાની વાત કરી છે. જ્યારે વેસ્ટ એશિયા ક્રાઇસિસને લઈને મોદીજીએ દેશના નાગરિકોને જે સંદેશ આપ્યો છે, સંદેશને આગળ વધારતા ધોરાજીના નાગરિકોએ તેલની બચત માટેના જે પ્રયાસો કર્યા છે, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કરવા માટેની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે. તેલની ખપત ઓછી થાય એના માટેના પ્રયાસો કર્યા છે. એના માટે હું ધોરાજીની જનતાને અભિનંદન પાઠવું છું.